हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जानेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो उसके अंदर में दो मीन वैल्यू थ्योरम कोर्स में इंक्लूड किया गया है। पहला वाला है रोल्स थ्योरम, दूसरा वाला है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और भी एक थ्योरम है लेकिन वो कोर्स में नहीं है। अभी रोल्स थ्योरम क्या है देखिए। If a function fx is defined on AB, अब डिफाइंड वर्ड जब आया है उसके लिए मैं क्या दूंगा ना, अब मैं fx को x² दे रहा हूं और gx को 1/x दे रहा हूं। दोनों में x बिलोंग्स टू -1,1 है। तो -1 से 1 के अंदर सारे वैल्यूज, कितने सारे वैल्यूज है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज है। वो इनफाइनाइट वैल्यूज में अगर fx का वैल्यू निकाल पाया तो आप बोलोगे fx उसमें डिफाइंड है। तो x² -1 से 1 के अंदर कुछ भी आप ले लो, सारे के सारे वैल्यू निकलेंगे। लेकिन gx 1/x है, अगर इसके अंदर 0 है तो 0 अगर यहां पुट करोगे तो उसका वैल्यू नहीं आएगा। तो fx ए इंटरवल में डिफाइंड है, लेकिन gx इस इंटरवल में डिफाइंड नहीं है। वो पहला लाइन है। If a function fx is defined on AB, bit 1 है continuous on closed interval AB, bit 2 है differentiable on open interval AB, थर्ड पॉइंट है fa equal to fd। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब रोल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बदौलत होगा क्या ना, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट, then there exists a C belongs to open interval AB such that f dash C equal to 0 होना है। ये वाला पार्ट वेरिफिकेशन के लिए था। अब जैसे रोल्स थ्योरम हुआ, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर भी वही बात है, इफ ए फंक्शन fx is defined on AB, मतलब जो फंक्शन का वैल्यू पूरा निकल पाएगा। तो इफ ए फंक्शन fx is defined on AB and bit 1 continuous on closed interval AB, bit 2 differentiable on open interval AB, then there exists, ये वाला सिंबल है there exists, a C belongs to open interval AB such that f dash C equal to fb minus fa by b minus a। अब ये जो आइडिया यहां पर लाग्रांजेस में लगाया गया और ये आइडिया रोल्स में लगाया गया, दोनों अलग अलग है। बट यहां पर जो थर्ड कंडीशन है, यहां पर वो थर्ड कंडीशन मिसिंग है। अगर ये थर्ड कंडीशन यहां पर यूज कर दे तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम रोल्स थ्योरम हो जाएगा। तो इसीलिए रोल्स थ्योरम को आप अगर रोल्स थ्योरम का कंडीशन लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में लगाएंगे तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम f dash c equal to 0 हो जाएगा। अब वो बात तो गया आपका दोनों थ्योरम के बारे में, उसको एग्जाम्पल में हम लोग अप्लाई करेंगे कैसे। यहां पर दिया गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल टू दिस थिंग, द गिवन फंक्शन इज अलजेब्रिक। ये वाला फंक्शन अलजेब्रिक है। इंटरवल दिया गया है -4 से 2। -4 से 2 कितने सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में आप क्या डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए खाली इसको लिखा जाता है द गिवन फंक्शन इज अलजेब्रिक, hence it is continuous on -4 to differentiable on my open interval -4 to। लेकिन थर्ड वाला कंडीशन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो f ऑफ -4, यहां पर -4 डालेंगे तो वैल्यू आ रहा है 0, 2 डालेंगे तो f ऑफ 2a वैल्यू आ रहा है 0। तो f ऑफ -4 f ऑफ 2 दोनों इक्वल हो गया, मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। सो fx satisfies all conditions of Rolle's theorem, hence there exist, ये वाला सिंबल है there exist का, C belongs to open interval -4 to such that f dash C equal to 0 होना है। तो f dash C equal to 0 करके इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब f dash x तो आप निकाले नहीं हो, f dash x निकालिए। f dash x क्या होगा ना, इसका डेरिवेटिव x² का हो जाएगा 2x, 2x का 2 हो जाएगा। तो इसमें आप c डालिए, x इक्वल टू c डालने से 2c + 2। तो 1 और 2, यहां पर f dash c 0 है, यहाँ f dash c इतना है, तो 2c + 2 = 0 हो जाएगा, जहां पर कि c का वैल्यू -1 आएगा।
अब c का वैल्यू -1 आया, वो -4 से 2 के अंदर ओपन इंटरवल के अंदर रहता है या नहीं। अगर रहता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है, और अगर नहीं रहता तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर c बिलोंग्स टू -1 -4 to 2 ओपन इंटरवल है, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, नाउ एग्जांपल 2 हम कंसीडर करते हैं, जहां पर लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोला गया है, फंक्शन a दिया हुआ है, इंटरवल 1 3 दिया हुआ है, तो fx इज अलजेब्रिक, हेंस यहां पर भी अलजेब्रिक फंक्शन है, हेंस इट इज कंटीन्यूअस ऑन 1 3, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3। और थर्ड कंडीशन तो नहीं है, इसमें दो ही कंडीशन है, तो दो कंडीशन हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो दो कंडीशन अगर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो उसमें वैल्यू हम लोग के लिए वेरीफाई करने के लिए क्या रहता है, क्योंकि ये फंक्शन अलजेब्रिक है और इंटरवल 1 से 3 में बहुत सारे पॉइंट्स है, वही सेम चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हेंस ऑल कंडीशन ऑफ LMV मतलब लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। सो देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 1 3 such that f dash C f3 minus f1 by 3 minus 1 होगा। f dash C निकालना पड़ेगा, fx दिया हुआ है, f dash x निकाले, d by dx of fx कितना आया। f dash C क्या होगा ना, x के जगह पे c लगा दोगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 आएगा। तो f of 3 क्या होगा ना, यहाँ पर 3 या नहीं, यहाँ पर 3 डालना पड़ेगा, तो यहाँ डालने से इसका वैल्यू -27 आया। f of 1 यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 माइनस डालने से -7 आया। तो यूजिंग इसको और इसको इक्वेशन 1 में वेरीफाई करना है, क्या क्या, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में डालने से ये हो जाता है, इतना तो लेफ्ट साइड में रहेगा, f dash c था, f of 3 है -27, f of 1 है -7, तो माइनस बीच में था तो प्लस हो जाएगा, नीचे में 3 -1 है तो a आ जाएगा -20/2 -10 को इधर ले आइए तो 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ऐसा आएगा। फैक्टराइज कर देने के तुरंत बाद c का वैल्यू निकल जाता है 7/3 और 1। 7/3 1 हुआ तो c का वैल्यू 7/3 ही कंसिडर होगा, 1 नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि 1 ओपन इंटरवल में नहीं रह रहा है। सो दैट इज व्हाई फाइनल c इक्वल टू 7/3। कोई एक भी वैल्यू निकला तो उसके लिए लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब हम लोग और कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल 3, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx इक्वल टू sin x प्लस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। यहाँ पर देखिए a ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एज द फंक्शन इज ट्रिगोनोमेट्रिक। यहाँ पर भी आपको वेरीफाई करने का, अगर करने स्टार्ट करेंगे वेरीफाई करने में इतना, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सुबह हो जाएगा, तो उससे अच्छा है खाली आप लिख लो कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2, डिफरेंशिएबल ऑन 0 to π/2 ओपन इंटरवल, यहाँ पर क्लोज इंटरवल। तो दैट थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए ना, f of 0 निकालिए, f of 0 पुट करने से यहाँ पर sin 0 cos 0 1, f of π/2 भी 1। अब दोनों सेम हो जा रहे हैं, f0 f1 दोनों से, f0 और f π/2 दोनों सेम हो जा रहे हैं, hence all condition of Rolle's theorem verified. So there exists c belongs to open interval 0 to π/2 such that f dash c equal to 0 होना है। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, लेकिन f dash c आपको मालूम नहीं, तो f dash x क्या होगा ना, cos x माइनस sin x, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो f dash c यहाँ से क्या आता है ना, cos c माइनस sin c, तो cos c माइनस sin c इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 और 2 को अगर आप इक्वेट करेंगे, सो फ्रॉम 1 and 2 यू गॉट cos c माइनस sin c 0, तो माइनस sin c इक्वल टू माइनस cos c, तो tan c आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस sin c बाई माइनस cos c हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा। तो tan c अगर 1 हुआ, c का वैल्यू π/4 हो सकता है, 5π/4 हो सकता है, 9π/4 हो सकता है, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। बट अब ये सब वैल्यूज में कौन सा वैल्यू ए इंटरवल के अंदर रहता है ना, π/4, तो एक ही वैल्यू अगर निकल जाए तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। सो दैट इज अबाउट एग्जांपल 3। एग्जांपल 4 में यहाँ पर भी एक अलजेब्रिक फंक्शन लिया गया, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को आप मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हो। तो मीन वैल्यू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर fx इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3।
तो अब एज एफ एक्स इज अल्जेब्रिक फंक्शन डायरेक्ट लिख दीजिए, कंटिन्यूअस ऑन 1,4, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,4. सो ऑल कंडीशन ऑफ एलएम भी लिखिए या मीन वैल्यू थ्योरम लिखिए, इज सेटिस्फाइड. सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, तो एफ डैश सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू इतना बन जाएगा. ये तो थ्योरम के हिसाब से है. अब ए इक्वेशन 1 इसको लिख लीजिए, इसमें जो जो अननोन है उसको निकालने का कोशिश कीजिए. एफ डैश एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. एफ डैश एक्स में इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2x माइनस 4. तो 2x माइनस 4 होने से एफ डैश सी क्या आएगा ना 2c माइनस 4. x की जगह में c आप डाल दो. तो फिर f ऑफ 4 क्या होगा ना f x में आप 4 डालो, 4 स्क्वायर इतना तो -3. f ऑफ 1 में 1 डालो यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 1 -3, सो -6. अब इसको और इसको ये तीनों को यहाँ पर डाली. यूजिंग दिस वैल्यूज इन 1 वी गेट क्या मिलेगा ना 2c माइनस 4 एफ डैश सी था इक्वल टू इतना. इसको सॉल्व करने से 2c माइनस 4 ये हो जाएगा 3/3 1 आ जाएगा. तो 2c इक्वल टू 5 होगा तो c का वैल्यू 5/2 होगा. अगर c का वैल्यू 5/2 हुआ तो ये वाला 1 और 4 ओपन इंटरवल में रहता है या नहीं. अगर रहता है सो एलएम भी इज वेरीफाइड. अब देखिए ऐसा एक फंक्शन लिया जाएगा. अभी तक जितने सारे एग्जाम्पल्स हम दिए हैं इस दोनों थ्योरम के बारे में, तो वो एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम लोग लिख देते थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है. तो उसको ओवरकम करने के लिए ऐसा भी एग्जाम्पल दिया जाता है जो सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी में फेल मारता है. कौन सा फंक्शन हो सकता है ना एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेटेड एक्स है. इसका आंसर नहीं लिखा हूं, ये बोला है वेरीफाई रोल्स थ्योरम हो सकता है या नहीं. x बिलोंग्स टू -2 से 2. तो अब अगर एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेटेड एक्स है, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सारे इंटीजर पॉइंट में या इंटीग्रल पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है. तो -2 से 2 में अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है. ये सारे पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसका लेफ्ट हैंडेड लिमिट -1 में कुछ वैल्यू देगा, राइट हैंडेड लिमिट -1 में कुछ वैल्यू देगा. जैसे अगर मैं बोलूं आपको लिमिट x टेंड्स टू -1 ब्रैकेटेड x क्या होगा ना, इसका वैल्यू आएगा -1 को माइनस ए लेफ्ट हैंडेड लिमिट और लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ब्रैकेटेड x क्या होगा. तो -1 पॉइंट में हम चेक कर रहे हैं इसका कंटिन्यूटी. जरा याद कीजिए ब्रैकेटेड x -1 माइनस में -1 से कमती होगा तो उसके लिए इसका वैल्यू होगा -2 और -1 प्लस में -1 से ज्यादा होगा तो इसके लिए इसका वैल्यू आएगा -1. कैसे ना -0 यहां पर लिखोगे आप -1.01 जिसका वैल्यू ये देगा. यहां पर लिखोगे -1 प्लस मतलब -0.99 तो इसका वैल्यू वो देगा -1. ये दोनों सेम हो रहे हैं, उसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है. कौन सा पॉइंट में? ये सारे पॉइंट्स में कंटिन्यूअस नहीं है. तो इसको अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन सवाल पैदा नहीं कर सकता. तो वैसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि कंटिन्यूअस नहीं है. अब और एक एग्जांपल देखिए, यहां पर दिया गया है fx इक्वल टू मोड x. अगर मैं मोड x को लेता हूं fx तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस तो है -1 से 1 के अंदर, बट ये 0 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि LHD आपका देगा मोड x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मोड x माइनस 0 बाई x माइनस 0 जो देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मोड x बाई x. आपको मालूम है x टेंड्स टू 0 माइनस में मोड x का वैल्यू -x हो जाता है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये -x बाई x जो -1 देगा. RHD में इसका वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मोड x 0 प्लस
mod x माइनस 0 बाई x माइनस 0, जो कि आपको देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस mod x बाई 0 प्लस होने से इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस x बाई x, जो कि देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1, जो 1 आएगा। तो LHD और RHD एट x इक्वल टू 0 में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट सेम नहीं हो रहे, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 में। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम यहीं पर एंड होता है कि ये वाला प्रॉब्लम हम लोग रोल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। आई होप हम आज आप लोग को जो 5 एग्जाम्पल दिए हैं उस 5 एग्जाम्पल के बदौलत आप पहला पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ पाए होंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे क्लास में।